स्टूडेंट्स, आई एम अंजनी श्रीवास्तव। पिछले दिनों हमने आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के बारे में बताया कि कैसे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं और किन किन नियमों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए। साथ में एक चार्ट के बारे में भी हमने बताया था। लेकिन जो हमारा रूल नंबर 3 था, जिसमें कि मैंने लिखवाया था आपको कि न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं, किंतु कभी कभी वर्ब के अनुसार बाई का प्रयोग बदलता रहता है। आइए हम इन नियमों का विस्तार से अध्ययन करते हैं। सम स्पेशल रूल्स, कुछ विशेष नियम। पहला नियम है हमारा, यदि एक्टिव वॉइस में नोन तथा ऑब्लाइज्ड जैसी वर्ब आती है तो इनके पश्चात जब हम पैसिव वॉइस का निर्माण करेंगे, बनाएंगे, तो टू का प्रयोग करेंगे। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, एवरीबडी नोज हिम। एवरीबडी नोज हिम। तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो हिम सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो ही हो जाएगा। नोज वर्ब है, नोज इंडिकेट प्रेजेंट टेंस, तो ही इज नोन टू एवरीबडी। नोन के पश्चात ये टू आया। यहाँ पर बाई के स्थान पर हमने टू का प्रयोग किया। इसी प्रकार से यू अप्लाइज हिम। इस वाक्य को भी हम क्रिएट करेंगे, पैसिव वॉइस बनाते हैं ही, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम वाज लेंगे। ऑब्लाइज्ड, तत्पश्चात ऑब्लाइज्ड के पश्चात भी टू आता है, he was obliged to you। तो इस प्रकार से विद्यार्थी ये पहला नियम हुआ। अब हम दूसरा नियम का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, दूसरा नियम है सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड तथा डिसप्लीज्ड के पश्चात हम बाई न लगाकर एड का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्टिव वॉइस का वाक्य लेते हैं हम, हिज इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी। हिज इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये वाक्य हमारा जो क्रिएट होगा, आई वाज, एक्चुअली में वर्ब हमारी सेकेंड फॉर्म में है, इसके बाद जो मी सब्जेक्ट बनकर आएगा तो आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज लगाएंगे। तो आई वाज सरप्राइज्ड एट। अब देखिए, सरप्राइज्ड के पश्चात हमने एट का प्रयोग किया, तो सरप्राइज्ड के बाद हम एट लगाएंगे, तो आई वाज सरप्राइज्ड एट हिज इंटेलिजेंस। तो इस प्रकार से हमारा जो पैसिव वॉइस था, हिज इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी, तो आई वाज सरप्राइज्ड एट हिज इंटेलिजेंस। दूसरा वाक्य लेते हैं, योर सक्सेस एस्टोनिश्ड मी। इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा, आई वाज एस्टोनिश्ड एट योर सक्सेस। आगे हम विद्यार्थियों तीसरा नियम पढ़ाएंगे आपको। विद्यार्थियों, तीसरा नियम हम देखते हैं। तीसरा नियम है प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, चार्म्ड, थ्रॉन्ड, ब्लाइंड। अगर ये वर्ब आती है तो इनके पश्चात विद का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझेंगे। पहला एग्जाम्पल है आपका, माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम। इसको हम बनाएंगे तो ही वाज प्लीज्ड विथ। अब देखिए, प्लीज्ड के पश्चात विथ का प्रयोग किया जाता है, विथ माई बिहेवियर। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ही सेटिस्फाइड मी, तो आई वाज सेटिस्फाइड विथ हिम। इसमें भी सेटिस्फाइड के पश्चात विथ आया है। आगे हम चौथा नियम पढ़ेंगे। चौथा नियम, कंटेंट, इंटरेस्टेड। ये अगर वर्ब्स आती हैं एक्टिव वॉइस के वाक्य में तो इनके पश्चात इनका प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस केस इंटरेस्ट्स मी। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आई एम इंटरेस्टेड इन दिस केस। इंटरेस्टेड के पश्चात इन आया है। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य, दैट बॉक्स कंटेन्ड मैनी ब्यूटीफुल वॉचेस। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो मैनी ब्यूटीफुल वॉचेस वर कंटेन्ड इन दैट बॉक्स। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, ये जो नियम हमने पढ़े, इसके पश्चात यदि कोई मॉडल वर्ब्स आती है तो मॉडल वर्ब्स के बाद जैसे कोई कैन करके वाक्य आता है, जैसे ही कैन प्ले, तो जब हम उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे ही कैन प्ले फुटबॉल, तो ऐसे वाक्यों में
बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी जाती है। फुटबॉल कैन बी प्लेड बाई हिम। इसी प्रकार से कुछ अन्य वर्ब्स आती हैं जिनमें टू बी लगाकर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस का चैप्टर समाप्त हुआ। थैंक यू।